गैर शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन रीस्ट्रक्चरिंग के संबंध में। इसके तहत आपका जो शैक्षणिक पद हैं उसमें जो अतिरिक्त पद सृजित हो रहे हैं, कुछ प्रत्यार्पित हो रहे हैं, कुछ नए सृजित हो रहे हैं, तो उसमें नेट जो पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं वो 38 हैं और गैर शैक्षणिक में नेगेटिव है, यानी कि अधिक प्रत्यार्पित हो रहे हैं और नए पद कम सृजित हो रहे हैं, उसमें -50 है। और दोनों मिला करके इसके तहत पदों के सृजन एवं प्रत्यार्पण के फलस्वरूप कुल 10,61,20,260 रुपये मात्र का अतिरिक्त वार्षिक भार अनुमानित है। और अलग से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हैं वो 56 अलग से लिए जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 2 पथ निर्माण विभाग से दुमका अंतर्गत चमरा बहियार से बरदानी नाथ मंदिर पथ एवं बमंडीहा लिंक पथ दोनों की कुल लंबाई 7.546 किलोमीटर्स के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 31,87,01,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 पथ निर्माण विभाग से जमशेदपुर अंतर्गत मानुसमुड़िया, बहरागोड़ा में मानुसमुड़िया से दारिशोल चौक यहाँ तक की कुल लंबाई है 10.27 किलोमीटर्स। इसके पुनर्निर्माण कार्य हेतु 41,24,71,800 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 4 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत लाभार्थियों को टेक होम राशन स्वरूप माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड फूड, एनर्जी डेंस फूड के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने निमित्त 9 माह के लिए अथवा जो निविदा प्रक्रियाधीन है उसके निष्पादन होने तक की अवधि जो भी पहले घटित हो जाए, सामग्रियों की आपूर्ति हेतु वर्तमान निर्माणकर्ता सह आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने हेतु इनके अनुबंध अवधि के विस्तार की स्वीकृति। इसमें 3 हैं। मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्राधिकार लिमिटेड, मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल। प्रस्ताव संख्या 5 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका की स्वीकृति। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल कल्याण एवं संरक्षण समितियों के संचालन हेतु मार्गदर्शिका की स्वीकृति। इसके तहत जो अलग अलग समितियां हैं, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय या जिला परिषद स्तरीय है, इन सभी के संचालन के लिए डिटेल्स गाइडलाइंस बनाए गए हैं। मिशन वात्सल्य प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से
माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्वर्गीय उदय शंकर सिन्हा भूतपूर्व लिपिक उनकी सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी श्री जयप्रकाश सिंह सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती पूनम सिन्हा की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 9 पंचायती राज विभाग से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 के गठन के संबंध में पंचायती राज सचिव इस संबंध में विस्तार से बताएंगे। सभी को जोहार। मनोज सभी को पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार, जिसको सामान्यतः पेशा एक्ट के तौर पे जाना जाता है, और झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 के अंतर्गत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेशा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेशा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेशा नियमावली का गठन किया है। कुछ हाइलाइट्स बता देंगे कि मतलब क्या परिवर्तन इसमें होने जा रहा है? इसमें जो पेशा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीज़ों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीज़ों के आधार पे ये नियमावली का गठन किया। कतिपय क्षेत्र मतलब जैसे ये पेशा एक्ट है, 2 पन्नों का एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, जिसके हाँ बिल्कुल आप ले सकते हैं जी। थोड़ा बता दीजिए ना सर, फिर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक साथियों को सुविधा हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण बिंदु बता दीजिए जो आम पब्लिक से जुड़ा है। इसमें जैसे बहुत सारे जो हमारे एक्ट हैं उसमें पहले से ये प्रोविजंस था, सबको समाहित करते हुए हम लोगों ने इस नियमावली को बनाया है। इसमें जैसे माइनिंग के क्षेत्र में ग्राम सभाओं को माइनिंग के पहले कंसेंट का प्रावधान है, चाहे लैंड एक्विजिशन के संबंध में ग्राम सभाओं के कंसेंट का प्रावधान है। तो ये सारे प्रावधान विभिन्न एक्ट्स में पूर्व से भी थे। इसी प्रकार फॉरेस्ट से रिलेटेड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका उपयोग करने से संबंधित प्रावधान है। फिर मनी लेंडिंग प्रोहिबिशन से रिलेटेड प्रावधान है, और प्लान्स जो बनते हैं उसमें ग्राम सभा का रोल्स जो इसमें डिफाइन किया हुआ है, जो पूर्व से भी कई सारे चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। फिर जो वाटर है उस ग्राम सभा के अंदर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। बालू वगैरह माइनिंग से रिलेटेड प्रावधान है। ग्राम सभा के साथ मतलब पंचायतों को भी इसमें मिलेगा ना? पंचायतों मतलब त्रिस्तरीय जो ये होती है, लेकिन इसमें मेनली ग्राम सभा को ही सशक्त करने का इसमें प्रावधान ज़्यादा है। जो पैसे होंगे वो पैसे पंचायतों को मतलब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा सर, ये हम लोग जानना चाहते हैं। इसमें सारी जो ये जो पेशा एक्ट है इसमें ग्राम सभाओं को ही, जो कि ट्रेडिशनल ग्राम सभाएं जो होती हैं उनको अधिकतर अधिकार दिए गए हैं। सारी अधिकार सारे मोस्टली उनको दिए गए हैं। ट्रेडिशनल में ही जो ऊपर स्तर की संस्थाएं होती हैं उनको कुछ अधिकार हैं। ट्रेडिशनल ग्राम सभा में पंचायत में और जो अभी जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अंतर आ रहा है क्या? उसमें नॉर्मली रेवेन्यू विलेजेस एक जैसे ही रहेंगे, बट जहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय हैं जो डिफरेंट
अपने पारंपरिक प्रथाएं उनकी अलग अलग अगर होंगी और जहाँ पे वो अलग अलग समुदाय के रूप में एग्जिस्ट करते होंगे तो वहाँ पर कुछ जगहों पे इस तरह से ग्राम सभाएं ज़्यादा भी हो सकती है रेवेन्यू विलेजेस में। जैसे कोई उदाहरण? ये तो जब इसका प्रोसेस एक इसमें डिफाइन किया हुआ है कि सभी ग्राम सभाएं अपने ट्रेडिशंस को वो एक तरह से दस्तावेजीकरण करेगी और फिर सरकार को नोटिफाई करने के लिए भेजेगी थ्रू उपायुक्त। उसके आधार पर मतलब डिफरेंट ग्राम सभाएं जो है उसके ट्रेडिशंस को हम लोग जान पाएंगे और ग्राम सभाओं के डिलिनिएशन का भी पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है जो कि ग्राम सभाओं के माध्यम से डीसी के थ्रू ही नोटिफाई होगा। बातों का सुनवाई भी कर सकते। ये जब नोटिफिकेशन होगा उसके बाद से मतलब रेवेन्यू कलेक्शन ग्राम सभा करेगी और रेवेन्यू को खर्च भी ग्राम सभा ही करेगी। रेवेन्यू कलेक्शंस का ऐसा कोई डायरेक्ट इसमें तो प्रावधान नहीं है, लेकिन सर्टेन एरियाज जो है उसमें कंसेंट देने का और कुछ ग्राम सभा कोष की बात इसमें है जिसमें कि ग्राम सभाएं उसको अपने उपयोग में ला सकती हैं। अच्छा, उन गाँवों में जो स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र है उसको ग्राम सभा का क्या नियंत्रण होगा? उसमें जो प्रोविजंस मतलब उसमें जो फंक्शनरीज हैं उसको ग्रेजुअली जिस उस पर उसका एक कंट्रोलिंग की बात इसमें की गई है। राज्य के 15 जिले में लागू होगा जो अनुसूचित क्षेत्र है उसी में ये लागू होता है क्योंकि ये उसका नाम ही है एक्सटेंशन ऑफ पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया। कौन से हैं मिलाकर सब कुछ है क्या? ये 2007 के नोटिफिकेशन से ऑलरेडी ये डिफाइंड है कि कौन कौन से हमारे 15 जिले इसमें आते हैं। रांची भी? जी हाँ, कुछ जिलों में 1-2 प्रखंड भी आते हैं, जैसे कुछ जिलों में 1-2 प्रखंड आते हैं। 13 जिले पूर्णतः उससे आच्छादित हैं और 1 या 2 जिलों में 1 प्रखंड या 2 प्रखंड इस तरह से भी हैं। रांची में कुछ असर होगा क्या? रांची तो मतलब अपना क्षेत्र ही है और राजधानी भी है, तो यहाँ ये पंचायतों के लिए है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों के लिए है। सर, तो आगे आने वाले समय में जब पंचायती चुनाव होंगे तो क्या उसमें भी इस एक्ट से कोई असर पड़ेगा? JPRA में जो पंचायती प्रोविजंस थे वो ऑलरेडी पेसा कंप्लायंट्स थे, तो मतलब हमारे जो पहले से चुनाव हो रहे थे वो पेसा के प्रावधानों के तहत जो आरक्षण है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड था, तो उस पर प्रत्यक्षता कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रस्ताव संख्या 10। ठीक है, हाँ ठीक है। वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री जग नारायण की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 11 वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित पदों का छठा वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 12 वित्त विभाग से प्री बजट कार्यशाला के आयोजन हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर सीमा अखौरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयन का मनोनयन के आधार पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकों एवं समन्वयक का मानदेय राशि की वृद्धि की स्वीकृति। इसमें शिक्षकों और समन्वयकों का अलग अलग है, कितने घंटे प्रतिदिन उनको
अनुमानीय है और उसमें जो प्रति घंटी 2100 रुपये प्रति घंटी था उसे बढ़ा करके 2700 रुपये प्रति घंटी किया गया है दोनों के केस में 2100 और उसे 2700 किया गया है। प्रस्ताव संख्या 14 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण हेतु कुल 51,16,50,720 रुपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर मिनी सिन्हा चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहिबगंज को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 भी स्वास्थ्य विभाग से है। डॉक्टर रीमा दंत चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओरमांझी रांची को अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 वित्त विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री दिलीप कुमार भट्टाचार्य के दिनांक 1/2/2011 से 31/1/2013 तक की अवधि के अनुमानीय बकाया राशि एवं सेवांत लाभ के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 18 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत कार्यरत वन रक्षियों को प्रधान वन रक्षी के पद पर प्रोन्नति हेतु झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 की कंडिका 8 क को एक बार के लिए शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 19 कार्मिक विभाग से राज्य अंतर्गत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु सीमा का निर्धारण। इसमें पूर्व संकल्प जो 1/1/2021 को लागू हुआ था वो दिनांक 31/12/2025 तक प्रभावी है, उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। उसे अगले 5 वर्षों तक अर्थात 31/12/2030 तक प्रभावी किया गया। संकल्प में प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं है। प्रस्ताव संख्या 20 कार्मिक विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक 10वीं संचालन नियमावली 2015 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। इसमें परीक्षा के स्वरूप में जो संशोधन लाया गया था कि परीक्षा एक चरण मात्र मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, उसे संशोधित करते हुए जो प्रतिस्थापन है परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में यदि 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। नहीं, पूर्व में 2 परीक्षा थी, बाद में संशोधन ला करके उसे हाँ, और यही संशोधन आपका प्रस्ताव संख्या 21 कार्मिक विभाग से है। इंटरमीडिएट 10+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर ये इंटरमीडिएट संचालन नियमावली जो है उसमें भी यही संशोधन लाया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्थान पर ये भी 2 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और जहां कम आवेदन रहते हैं 50,000 से कम, तो वहां पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। और प्रस्ताव संख्या 22 कार्मिक विभाग से ये भी इंटरमीडिएट 10+2 स्तर पर, इसमें भी यही संशोधन लाया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी।
प्रस्ताव संख्या 23 परिवहन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्देश के अनुपालन के क्रम में वादी श्री बालेश्वर प्रसाद वर्मा की सेवा नियमित करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में मोहम्मद हसनैन फारूक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 25 वाणिज्य कर विभाग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में 2 वादी गणों सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 भी वाणिज्य कर विभाग से है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अक्षय भट्ट प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 27 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी श्रीमती शोभा देवी के पति स्वर्गीय उमा शंकर द्विवेदी भूतपूर्व लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 28 परिवहन विभाग से परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का 21 पदों के सृजन की स्वीकृति। मोटरयान निरीक्षक प्रस्ताव संख्या 29 कार्मिक विभाग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्रीमती ज्योत्सना सिंह झारखंड प्रशासनिक सेवा को दिनांक 3/2/2020 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए दिनांक 13/3/2020 के प्रभाव से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 भवन निर्माण विभाग से राज्य में भवन निर्माण विभाग झारखंड अंतर्गत जीर्ण शीर्ण सरकारी कार्यालय आवासीय परिसरों के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट के लिए NBCC लिमिटेड के साथ MOU निष्पादन हेतु SOP की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ शीतकालीन सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 32 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग अंतर्गत राजकीय बेकन फैक्ट्री कांके रांची को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ICAR NMRI हैदराबाद की परामर्शी सेवा लिए जाने तथा इस हेतु संलग्न इकरारनामा प्रारूप पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 33 कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग कृषि विभाग से मनोनयन के आधार पर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु की सेवा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत उद्यान निदेशालय द्वारा लिए जाने हेतु MOU प्रारूप पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से
पश्चिम सिंहभूम जिले के टोंटो अंचल अंतर्गत कुल रकबा 57.5 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 13,56,71,250 रुपये मात्र के भुगतान पर स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 35 राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी अंचल अंतर्गत 284.89 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वन रोपण हेतु कुल संगणित राशि 30,80,90,719 रुपये मात्र पर स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 37 राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवा मुंडी अंचल अंतर्गत कुल रकबा 216.78 एकड़ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लॉक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 22,27,31,127 मात्र रुपए के भुगतान पर क्षतिपूरक वन रोपण हेतु स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 38 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड संस्कृति संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसमें 3 प्रक्षेत्र जैसा पहले था उसी प्रकार से है। जो आपका संस्कृति कला प्रक्षेत्र पुरातत्व अलग रहेगा और संग्रहालय प्रक्षेत्र अलग है। उसमें जो मूल कोटि के पद और प्रोन्नति के पद इनमें कुछ बदलाव है। प्रस्ताव संख्या 39 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO ब्रिटिश हाई कमीशन एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड के मध्य द्विपक्षीय MOU की अवधि विस्तार के संबंध में इसे 2028-29 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। धन्यवाद।